हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट गिव सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव. सो हमें यहाँ पर स्टैंडिंग वेव के बारे में पूछा गया है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. सो की कंसेप्ट क्या हुआ इस प्रॉब्लम का. की कंसेप्ट स्टैंडिंग वेव. बेसिकली स्टैंडिंग वेव क्या होते हैं. स्टैंडिंग वेव आर फॉर्म्ड बाय द जो टू सुपरपोजिशन मीन्स सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स of equal amplitude and frequency traveling through the medium in opposite direction. So जो opposite direction में जो वेव ट्रैवल करती है, जिन हार्मोनिक वेव ट्रैवल करती है जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इन द सेम मीडियम में है, तो दैट वेव्स आर द स्टैंडिंग वेव्स. सो स्टैंडिंग वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. Standing waves are the stationary waves. The first property, standing waves are also known as stationary waves. और stationary होते हैं क्योंकि वो that is the disturbance does not, जो disturbance प्रोड्यूस होता है वो ट्रैवल नहीं करता, उसी डायरेक्शन उसी जगह रहता है. स्टेशनरी वेव का यही मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस डज नॉट ट्रैवल. Standing wave have a point of zero amplitude called node, that is minimum amplitude. Standing wave has a point of minimum amplitude, मिनिमम और जीरो भी कहा जाता है उसे, एम्पलीट्यूड कॉल्ड नोड. जीरो भी कंसिडर वहां पर करते हैं फॉर द नोड. एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इज कॉल्ड, उसको एंटीनोड कहा जाता है. थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि दे विल नॉट बी एनी फ्लो, देयर विल बी नॉट एनी फ्लो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रही है वो ट्रैवल नहीं हो रही. सो देयर विल बी नो एनर्जी ट्रांसफर, मीन्स एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive nodes or antinode लैम्बडा बाय 2, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड कितना होता है, दैट इज लैम्बडा बाय 4. नोड एंड एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 4. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.